लोकेट पॉजिटिव रियल नंबर x। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर का किस तरीके से लोकेट किया जाता है नंबर लाइन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर को कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 3.5 क्रिएट करने की, अंडर रूट 3.5, जो कि हमें नहीं पता हम उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो उसका पहला तरीका ये होता है कि हम पहले 3.5, हमने 3.5 की एक लाइन खींच दी है और इसके आगे, इसी के आगे हम एक वन यूनिट की एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसे हम मान लेंगे बी, ये है सी, ये है ए। ठीक है, अब हम इस पूरी AC लाइन का क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि मिड पॉइंट चाहिए। AC का मिड पॉइंट हमें चाहिए। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम AC को हम एज ए रेडियस मान लेंगे। ठीक है, ये हमने AC रेडियस मान लिया है। ओके, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है। ये आपका बन गया है C। ठीक है, अब ये ऊपर आप काटेंगे, सेम आप नीचे काटेंगे। ठीक है, इसको फिर से आप A को सेंटर मार के काटेंगे और अब A को सेंटर मान के नीचे भी काटेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो एक पॉइंट हमारा ऊपर आएगा, इधर एक पॉइंट नीचे है। इसको अगर हम सीधा खींचेंगे ना तो हमें मिड पॉइंट पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट O। अभी इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब हमने देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो मिड पॉइंट आया है O। ठीक है, ये है B, ये है C। तो हमें पता है कि हमने इसको क्या लिखा था, कितना मेजर किया था इसको, 3.5। ठीक है, इतना 3.5 था AB, और ये BC कितना था, 1 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मिड पॉइंट मिल चुका है। हम क्या करेंगे, OA से क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, हमने एक सेमी सर्कल बना दिया है और इससे क्या करेंगे, BD को सीधा एक परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो BD है ना हमारा, यही क्या है, हमारा 3.5 है। तो हमने 3.5 तो यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ निकालते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है कि यही है, ये आपका 3.5 यही है। प्रूफ कि हम कैसे निकालेंगे, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी हमें सबके लिए निकालना है, हर एक रियल नंबर्स के लिए। तो 3.5 को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम x लिखते हैं। BD हमें निकालना ही है, तो हम इसको क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ क्या करना है, हमें BD को कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देखें तो ये एक OBD, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, राइट। इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD। ठीक है, हमें OD पता है क्या, अच्छा OD हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमको OB पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये दोनों पता चल गया तो हम क्या, पाइथागोरस यहाँ पे लगाकर हम BD को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले हम OD निकालते हैं। तो हमें इस डायग्राम में पता लगता है कि OA इज इक्वल टू है OC इज इक्वल टू है OD, राइट। ये तीनों क्या है, ये इस सेमी सर्किल की रेडियस ही तो है। जब रेडियस है तो ये तीनों इक्वल होंगी, राइट। तो ये जो OD है, OA है, OC है, हम इसको कैसे निकालेंगे, आप अगर देख सकते हो तो ये जो AC है, AC जो क्या है x+1, AC क्या है x+1, x+1 क्या है AC। अगर हम AC का आधा कर दें, हाफ कर दें, तो हमें रेडियस मिल जाएगी। AC क्या है, हमारा डायमीटर है। अगर हम, और डायमीटर क्या है, x+1, क्योंकि x+1 से ही बना है। अगर हम इसका आधा कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी, जो कि क्या है, हमारी OD। तो हमें एक OD तो पता लग गया है। ठीक है, OD क्या है, x+1/2, राइट। अब हमें OB कैलकुलेट करना है।
ओ बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ओ बी कैलकुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं कि हम ए बी में से अगर माइनस कर दें ओ ए तो हमें ओ बी मिल जाएगा, राइट। ए बी क्या है हमारा एक्स, एक्स में से माइनस कर दें एक्स प्लस 1/2 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ओ बी। तो चलो इसे करते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 1/2 डेट इज x माइनस 1/2, राइट। चलो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होता है, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर। ओ बी क्या है, ओ बी हमारा क्या है x माइनस 1/2, हमने यहाँ निकाला था ओ बी x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस बी डी तो हमें कैलकुलेट ही करना है। ओ डी कितना है, ओ डी हमने ऊपर निकाला था x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जो ये यहाँ पे आप लगा दो इसी को, x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, ठीक है, और x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2 लिख सकते हैं इसको। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस है इसका अंदर साइन चेंज कर देगा, राइट। अब इसमें 1 तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस के, ठीक है, ऐसे ही x भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस के, तो यहाँ पे क्या रह गया 2x/2 और यहाँ क्या रह गया 2/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब बी डी क्या हुआ √x हुआ। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे बी डी निकाला था √3.5 आया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है, वो बिल्कुल सही था, √x ही होता है बी डी। तो इससे क्या है आप प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है ना तो बी को मान लो तुम 0, चलो इसको देखते हैं। अब हमें इसको नंबर लाइन पे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो बी है ना इसको मान लेंगे ओ, ठीक है, वो नहीं मतलब 0 मान लेंगे और यहाँ से हम अपनी स्टार्ट कर देंगे लाइन को कि हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके आगे से, ठीक है। अब ये इसको हम क्या मान लेंगे, इसको रेडियस मान लेंगे बीडी को, बस बीडी को हमने रेडियस मान लिया। अब जहां ये कट करेगी वही क्या होगा, वही होगा 3.5 √3.5, ठीक है। ये हमारा 0 है, इसके पीछे नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स, इसके आगे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो ये वहीं कहीं 3.5 आ गया है, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। इससे पहले मैंने नेचुरल नंबर के निकाले थे और उससे स्पाइरल बनाना भी सिखाया था। अब हमने जो निकाला है वो रियल नंबर्स के निकाले हैं, रियल नंबर्स को कैसे लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।